सीएम धामी ने की उद्योग विभाग की समीक्षा। लोकसभा चुनाव को लेकर हुई बैठक। देहरादून में लोकसभा चुनाव को लेकर हुई बैठक, सभी अधिकारियों को दिए निर्देश। भू कानून पर विपक्ष ने उठाए सवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की अहम खबरों के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, इसी के चलते बीच बता दें आपको देहरादून से जो कि आ रही है। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 5 आईपीएस और 5 एडिशनल एसपी का ट्रांसफर किया गया है। आईपीएस सुखबीर सिंह को पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना बनाया गया है। वहीं आईपीएस अजय गणपति को पुलिस अधीक्षक चंपावत नियुक्त किया गया है। आईपीएस देवेंद्र पेंचा को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा में नियुक्त किया गया है। वहीं एडीएसपी प्रमोद कुमार को पुलिस अधीक्षक नगर देहरादून में नियुक्त किए गए हैं और एडीएसपी लोकजीत को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण देहरादून में नियुक्त की गई है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जहां पे एडीएसपी प्रमोद कुमार को पुलिस अधीक्षक नगर देहरादून नियुक्त किया गया है और लोकजीत को पुलिस अधीक्षक देहरादून नियुक्त किया गया है। वहीं आईपीएस अजय गणपति पुलिस को उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जहां पर एडीएसपी प्रमोद कुमार को पुलिस अधीक्षक नगर देहरादून में नियुक्ति की गई है। एडीएसपी लोकजीत को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण देहरादून में नियुक्ति दी गई है और आईपीएस अजय गणपति पुलिस अधीक्षक को चंपावत में नियुक्ति दी गई है। वहीं आईपीएस देवेंद्र को भी अब तबादला करके नियुक्ति दी गई है। देहरादून उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जहां पर एडीएसपी प्रमोद कुमार को पुलिस अधीक्षक नगर देहरादून से नियुक्ति दी गई है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तरायणी पर्व पर होने वाले कार्यक्रम और इस बार अयोध्या की थीम पर होंगे। सीएम ने इस बाबत संस्कृत विभाग के अफसरों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर लोगों से कलश यात्रा निकालने के लिए अपील की है और वहीं रामकथा आयोजित करने और प्रमुख नदियों के घाटों की साफ सफाई का अभियान चलाने का आह्वान किया है। इस दौरान स्कूलों में भगवान श्री राम के आदेशों पर निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित भी कराई जाएगी। सरकार के स्तर पर अभी हम उत्तरायणी और मकर संक्रांति के पर्व से पूरे प्रदेश के अंदर स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। जितने हमारे प्रमुख घाट हैं, त्रिवेणी घाट से लेकर हमारे हर की पैड़ी से लेकर शारदा घाट तक, हमारा देवप्रयाग घाट से लेकर उत्तरकाशी, अनेक स्थानों पर सरयू के घाट तक आरती की जाएंगी। स्वच्छता का अभियान चला जाएगा, जन जागरण के कार्यक्रम चलाए जाएंगे और दीपोत्सव पूरे राज्य के अंदर पूरे धूमधाम के साथ जहां सरकार मनाएगी वहीं पार्टी के स्तर पर भी अनेक सामाजिक जागरण के काम होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट के तहत हुए करोड़ों की ग्राउंडिंग के लिए और तेजी से कार्य किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड के तहत हुए करोड़ों की ग्राउंडिंग के लिए संबंधित विभागों द्वारा किए गए कार्यों का प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पूरा ब्यौरा देने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक संस्थानों में राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिल सके, इसके लिए रोजगार मेलों के आयोजन किए गए हैं। अल्मोड़ा निवासी कमला देवी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की लाभार्थी हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत कमला से वार्ता करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें आत्मनिर्भर भारत में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। सिलाई बुनाई केंद्र के माध्यम से वो अन्य महिलाओं को भी इस केंद्र से जोड़ रही है, जिससे उन्हें आजीविका के नए स्रोत मिल रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा की लाभार्थी हैं, जिनसे
सीएम धामी ने बातचीत की है। सीएम धामी ने लाभार्थी से मुलाकात की है और योगदान के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। वहीं आपको बता दें कि उनको लाभार्थी को अब सिलाई बुनाई के माध्यम से कई स्रोत मिल रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ये लाभार्थी हैं जिनको सीएम धामी ने शुभकामनाएं दी हैं उनके योगदान के लिए और उनसे मुलाकात की है, उनसे बातचीत भी की है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य महकमा अब डॉक्टरों की थोड़ी राहत देने जा रही है। पीजी डॉक्टरों को अब बॉन्ड के तहत जिस मेडिकल कॉलेज से वह पीजी कोर्स पूरा करेंगे उसी मेडिकल कॉलेज में 2 साल तक काम करने का मौका मिलेगा। इससे दुर्गम क्षेत्र में 3 साल की शर्त से थोड़ा राहत मिलेगी। वहीं सचिव स्वास्थ्य आर राजेश कुमार ने बताया कि कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इसका शासनादेश भी जारी हो जाएगा, जिससे कॉलेज में मेडिकल की सीट भी बढ़ने की उम्मीद है। देखिए, जो पीजी बॉन्ड धारक हैं उसमें पहला ये सिस्टम था कि 1 साल वो अपना एसआरशिप मेडिकल कॉलेज में करते थे और दूसरे साल वो डीजी वाले सिस्टम में वो पीएचसी, सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करते थे। तो अभी हमने क्योंकि स्टेट में एसआरशिप्स जो है एसआर की कमी है और जब एसआर और असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर एक कंप्लीट यूनिट है, तब ये 4 लोग एक डिपार्टमेंट में रहेंगे, हमें और ज्यादा पीजी सीट्स मिलेगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट के तहत हुए करारों की ग्राउंडिंग के कार्यों में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड के तहत हुए करारों की ग्राउंडिंग के लिए संबंधित विभागों द्वारा किए गए कार्यों के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पूरा ब्यौरा देने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक संस्थानों में राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिल सके, इसके लिए रोजगार मेलों के आयोजन किए जा रहे हैं। देहरादून में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। वहीं बीजेपी संयुक्त मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों से भी शिरकत कर रहे हैं और सीएम बीजेपी के 7 मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों और पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और सभी प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। इन दिनों प्रदेश में मूल निवास और भू कानून का मुद्दा चर्चाओं में है। बीते साल 24 दिसंबर को हुए जन आंदोलन के बाद से ही भू कानून को लेकर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सशक्त भू कानून बनाने की बात कही है। इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि जिनकी 7 साल से प्रदेश में सरकार हो और पुराना भू कानून समाप्त करने का काम जिस सरकार ने कर दिया हो, उस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं। 7 साल से जो सरकार हो, जो पुराना भू कानून है उसको ही समाप्त कर दिया गया हो जिस सरकार ने, तो आप उस सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि वो सरकार कुछ देगी आपको? वो सरकार कहीं कुछ नहीं देगी। सरकार
कतई भू कानून के प्रति गंभीर नहीं है। अगर ये सरकार गंभीर होती तो 2018 में उसमें संशोधन करके ओपन फॉर ऑल करती हो। तो मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम लाएंगे, कब लाओगे, कब आपकी समिति बनेगी, कब वो समिति काम करेगी, कब लोगों की आप राय लेंगे? जब उत्तराखंड लूट जाएगा तब। ये जांच होनी चाहिए 2017 से लेकर अभी तक, 2017 से लेकर अभी तक जिन जिन लोगों ने जो संपत्तियां उत्तराखंड में खरीदी हैं उसकी जांच सरकार को करानी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। कैसे जिन अधिकारियों ने जमीन खरीद फरोख्त की है, किसके इशारे पे की है, इसका खुलासा सरकार को करना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत विभागीय अधिकारियों और संबंधित संस्था के घोटाले सामने आने पर और विभाग द्वारा लाखों रुपए डकारने पर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधने में जुट गई है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र से योजना का लाभ देने के लिए पैसा आ रहा हो और उसे डकार लिया जा रहा हो। उन्होंने कहा कि जो लोग इस घोटाले में दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, बहुत निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। केंद्र सरकार का पैसा आ रहा हो और कृषि मंत्री के अधीन और कृषि मंत्री की विधानसभा में अगर इस तरह के घोटाले होते हैं तो ये बड़ी गंभीर बात है। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए और मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और किसी सक्षम अधिकारी से इसकी जांच करानी चाहिए और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि माननीय कृषि मंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए, गणेश जोशी जी को। उनकी विधानसभा में जो लोग मृत हो गए हैं, जो लोग हैं ही नहीं उस दुनिया में, उनके नाम से ही पैसा निकाल के खाया जाता है, तो कहीं न कहीं उनका भी संरक्षण ऐसे लोगों को प्राप्त है। तो क्यों न मंत्री जी को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। टिहरी जनपद के देवप्रयाग विधानसभा के विकास खंड कीर्तिनगर के प्रधान संगठन के अध्यक्ष सुनय कुकसाल को 1 माह के निलंबन के आदेश को लेकर प्रधान संगठन कीर्तिनगर ने ब्लॉक सभागार में बैठक आयोजित कर प्रधान सुनय कुकसाल के निलंबन को लेकर आक्रोश जाहिर किया है। इस दौरान प्रधान संगठन के उपाध्यक्ष बीरबल सिंह चौहान ने कहा कि ग्राम पंचायत पिंडुला के प्रधान सुनय कुकसाल ने अपनी ग्राम पंचायत में लगी सोलर लाइट को लेकर शिकायत की थी। वहीं अब प्रधान सुनय कुकसाल को 1 माह के लिए निलंबन कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि जब प्रधान अपनी ही ग्राम सभा की शिकायत करता है और उनकी इस शिकायत में उन्हें ही दोषी करार दिया जाता है। वहीं उपाध्यक्ष बीरबल सिंह चौहान ने कहा कि प्रशासन की ओर से एक पक्षीय एक कार्रवाई की गई है, जिससे साफ पता चलता है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिला प्रधान भी मौजूद रही। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि जल्द इस मामले पर निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो वह अपनी अपनी ग्राम सभा की मोहरें विकासखंड कीर्तिनगर में जमा करवा देंगे। ज्ञापन हम दे रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से, जिलाधिकारी जी को दे रहे हैं। इसमें जो आरोप लगाए गए हैं अध्यक्ष जी पे कि लाइटों का गबन किया गया है, ऐसे आरोप हमने भी अभी सुने हाल ही में। तो बड़े दुख का विषय है कि ऐसे निराधार आरोप लगाए गए हैं, जबकि उनकी पूरी लाइटें लगा रखी हैं। तो इसमें जांच टीम में पाए गए कि 18 लाइटें, जबकि अध्यक्ष जी के उसमें हमें लगता है कि पूरी लाइटें वहां लगाई गई हैं। इसमें एक पक्षीय कार्यवाही हुई है। हम चाहते हैं कि अगर इसमें गबन का कुछ भी ऐसा वो आता है तो इस पे संपूर्ण कार्यवाही की जाए, न कि एक पक्षीय कार्यवाही की जाए। इसमें एक जो बेबुनियाद आरोप हमारे अध्यक्ष जी पे लगाए गए हैं, जबकि जो लाइटों का था उसमें पूरी लाइटें वहां लगाई गई हैं। और हमें आज जो बैठक बुलाई गई इसमें यह निर्णय लिया गया कि अगर इसमें संतोषजनक कार्यवाही नहीं होती है तो समस्त प्रधान संगठन कीर्तिनगर अपनी मोहर जमा कर दे। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, क्या कहेंगे? जिम्मेदार शासन प्रशासन का विषय है। मतलब हमारे प्रधान जी के जो हमारे संगठन अध्यक्ष हैं सुनय कुकसाल जी, ठीक है, जो सभी के न्याय के प्रति मतलब सभी प्रधानों के प्रति मतलब न्याय से हमेशा रहते, खड़े रहते, तटस्थ सभी की मतलब साथ में रहते।
देखो उन पे आरोप लगाया गया है कि मतलब कि सोलर लाइट में गमन का जो भी केस है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जांच में मतलब ये चीजें आधाधुरी पाई गई है। जो जांच हुई, जो उनको निलंबन किया गया है, वो सब असत्य है। एक पक्ष मांग हुई है, एक पक्ष जांच हुई है उसमें। क्योंकि देखो प्रधान को सूली पे चढ़ाया गया और वहां पे कर्मचारियों का हित हुआ है, कर्मचारियों को बचाया गया है। प्रधान अकेला तो नहीं था जिसने मतलब गमन किया हुआ, उसके साथ जो अधिकारी हैं, मतलब जिन्होंने जो सचिव दिए, उनके द्वारा भी तो हुआ है। मतलब अकेला तो नहीं ना उसमें, तो उनका जो सचिव है, कर्मचारी है, उनके साथ मिलकर काम हुआ है ना। तो खाली मतलब प्रधान को ही क्यों वो रखा गया उसमें, प्रधान को ही क्यों मतलब निलंबन किया गया है, कर्मचारी को क्यों नहीं? अध्यक्ष एक पक्ष से जांच हुई है ना, वो सारा मतलब ठीक नहीं है। हम चाहेंगे इसमें फिर से जांच हो। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसके चलते पूरे भारत में राम भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में टनकपुर शनि राम मंदिर के बाबा ब्रजकिशोर यादव और अन्य महिलाओं के द्वारा गली मोहल्ले में घर घर जाकर भजन कीर्तन किया गया। इस दौरान लोगों को अयोध्या राम मंदिर से आय पूजित अक्षत दिया गया और 26 और 27 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर जाने का निमंत्रण भी दिया गया। शनिधाम के बाबा ब्रजकिशोर यादव ने बताया, 15 दिनों तक हम सभी लोगों की ओर से गली मोहल्ले में जाकर भजन कीर्तन किया जाएगा और प्रसाद रूपी अक्षत के साथ लोगों को घर घर जाकर निमंत्रण दिया जा रहा है। इसी दौरान अनिता यादव, कोमल, बबीता, संगीता, मधु, कमलेश, गंगा देवी, शांति देवी, लीलावती, प्रेमा आदि लोग मौजूद रहे। राम मंदिर अयोध्या से आए पूजित अक्षत को और उनके पत्रकों को हम घर घर जाकर के कीर्तन मंडली द्वारा दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और 22 तारीख को अयोध्या जाने का निमंत्रण दे रहे हैं। ये कार्यक्रम हमारा 1 तारीख से 15 तारीख तक चलेगा और 26-27 तारीख को उत्तराखंड से फ्री व्यवस्था अयोध्या मंदिर जाने की है और खाने पीने ठहरने की सारी व्यवस्था है। जो भी वहाँ जाना चाहें तो जा सकते हैं। हमारे पास कोई चंदा नहीं किया जा रहा है, ये फ्री है, सब फ्री प्रसाद पहुँचाया जा रहा है। कोई चंदा किसी से, सबसे अनुरोध है कि किसी प्रकार का कोई चंदा ना दें। खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम ने दून को स्वच्छता रैंकिंग में टॉप 50 में लाने का लक्ष्य रखा गया है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने शहर की सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए 100 वार्डों में वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। नगर निगम की तरफ से लगातार देहरादून शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर नए नए प्रयास किए जाते हैं, लेकिन वह प्रयास कहीं न कहीं विफल साबित होते हैं, क्योंकि अक्सर सड़कों पर देखा जाता है कि गंदगी किसी न किसी कोने में पसरी हुई है। इसको लेकर नगर आयुक्त गौरव कुमार ने सभी अधिकारियों का वार्डों में औचक निरीक्षण करना सुनिश्चित कर दिया है। वहीं नगर आयुक्त ने बताया कि सभी अधिकारी अपने आवंटित वार्डों में कूड़े के ढेरों को विशेष अभियान चलवाकर हटाएंगे। हालांकि नगर निगम ने दून को स्वच्छता रैंकिंग में टॉप 50 में लाने का लक्ष्य रखा है। अब वह देखने वाली बात होगी कि यह खतरा कारगर साबित होता है। देखिए, मेरे द्वारा आते ही इस काम की समीक्षा की गई थी, क्योंकि एक प्रायोरिटी वर्क है। हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास इनपुट होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए काम किया जा रहा था। उनके द्वारा 70 वार्ड का बताया गया, जैसा आपने कहा। उसमें से कुछ वार्ड अभी भी अधूरे हैं। कुछ जगह पर उनके द्वारा बताया गया है कि स्थानीय स्टेक होल्डर्स, जिनमें व्यापार संघ भी सम्मिलित हैं, हमारे कुछ जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं, उनके द्वारा कुछ बिंदु उठाए गए हैं जिन पर वार्ता की जानी है। उसके क्रम में हम सभी जगह एक एक स्थान पर वार्ता का आयोजन कर रहे हैं। अभी वार्ता की तिथि हम घोषित कर देंगे, तो एक एक स्थान पर वार्ता की जाएगी और जहां भी लोगों के जो भी जेन्युइन इश्यूज हैं उन पर बातचीत की जाएगी और समाधान निकाल के शेष वार्ड का काम भी पूरा कराने का प्रयास इसी तिमाही में ही किया जाएगा। उधम सिंह नगर के खटीमा में यूपी उत्तराखंड सीमा पर मझौला क्षेत्र के एक निजी फर्म के परिसर में 30 सागौन के पेड़ों के काटने का परमिशन था, लेकिन ठेकेदार द्वारा परमिशन की आड़ में 30 की जगह 80 सागौन के पेड़ों का अवैध रूप से कटान कर गिल्टे बना दिए गए, जिसकी सूचना पर उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट और तहसीलदार हिमांशु जोशी ने राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, जहां लगभग 80 पेड़ सागौन के अवैध रूप से कटे हुए पाए गए। वहीं इस मामले में उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने मीडिया को बताया कि परमिशन से ज्यादा सागौन के पेड़ काटने की सूचना पर मौके का निरीक्षण किया गया,
जहां 30 पेड़ों की परमिशन की जगह लगभग 80 पेड़ सागौन के अवैध रूप से कटे पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि लकड़ी को जब्त कर तहसील परिसर रखा जाएगा, जहां नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही फर्म के मालिक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। में कुछ शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर अवैध रूप से कुछ सागवान के मतलब अधिक मात्रा में सागवान के पेड़ काट दिए गए हैं, जिनकी परमिशन कम है लेकिन काट ज़्यादा दिए होंगे जिस मात्रा में उनकी परमिशन है उससे ज़्यादा। तो लिहाजा हम यहाँ पर तहसीलदार साहब और हमारे राजस्व विभाग के पटवारी लोग सभी आए हुए हैं। यहाँ पर हमने जाँच की तो पाया गया कि जितनी इनके पास परमिशन थी वन विभाग से और जो हमारे द्वारा भी परमिशन दी गई थी उससे कहीं अधिक मात्रा में इनके द्वारा अवैध सागवान पेड़ का कटान किया, उनको हम जब्त कर रहे हैं और अभी हम तहसील में ले जाएंगे फिर उसको नीलामी की तरफ की बिक्री की। तो अभी क्योंकि कितना काटा गया कुछ उनके द्वारा वो हटा दिए गए उनके जड़ वगैरह, तो वो एकदम एग्जैक्ट बताना तो मुश्किल है, लेकिन लगभग 80 पेड़ काट दिए गए जबकि उनके पास परमिशन सिर्फ 30 की थी। क्योंकि कोई ठेकेदार नाम तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन जो यहाँ के भू स्वामी हैं, जो यहाँ के स्वामी हैं जो इस इंडस्ट्रीज के, उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर की पुल भट्टा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान 365 ग्राम ड्रग्स क्रिस्टल मेथ के साथ 3 बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद ड्रग्स की कीमत 1 करोड़ 82 लाख रुपए बताई जा रही है। उधम सिंह नगर एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने पुलिस टीम को 2500 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। बहरहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। MDMA बोलते हैं क्रिस्टल मेथ, ये हाई एंड सोफिस्टिकेटेड एंड हाई एंड रेव पार्टी ड्रग है। ये नॉर्मल ड्रग्स नहीं है, चरस कांचा और हफीम की तरह नहीं है। ये बिल्कुल हाई एंड बहुत एलीट रेव पार्टीज में यूज करने वाला एक सिंथेटिक ड्रग है। क्रिस्टल मेथ बोलते हैं वेस्टर्न परिभाषा में। ये बहुत ही कम जो है मुंबई, दिल्ली एंड ऐसा बहुत अच्छे एलीट जगहों पे मिलता है। MDMA 365 ग्राम MDMA पकड़ा गया है, जिसका 1 ग्राम 50,000 रुपए में बिकता है। तो कुल मिला के लगभग जो है हमारा 1 करोड़ 80 लाख का स्ट्रीट वैल्यू बोलते हैं। स्ट्रीट वैल्यू जो है उसका उतना है। तो 3 लोगों को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे में 365 ग्राम MDMA जो कि एक सिंथेटिक ड्रग है, क्रिस्टल मेथ को पकड़ा गया है। बहुत अलार्मिंग डेवलपमेंट है ये उस तरफ कुमाऊं में, मतलब नैनीताल और अल्मोड़ा साइड में या हाई एंड रिजॉर्ट्स में संभवतः। राजस्थानी देहरादून के परेड ग्राउंड में 5 से 9 जनवरी तक उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस महोत्सव में करीब 1000 से ज्यादा युवा भाग लेंगे। पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर और जनपद स्तर पर महिला मंगल दल, नव युवक मंगल दल के चयनित प्रतियोगी युवा इस महोत्सव में भाग लेंगे। साथ ही इस महोत्सव में मौके पर भी युवा रजिस्ट्रेशन कराकर प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता में चयनित प्रतियोगी नासिक में होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेंगे। और इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इस महोत्सव में युवाओं के विकास का ध्यान रखा गया है। साथ ही 5 से 9 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में करियर काउंसलिंग की व्यवस्था भी की गई है, जो अपने संबोधन से युवाओं को स्वरोजगार के प्रति जागरूक करेंगे। साथ ही उनके करियर को लेकर भी मार्गदर्शन करेंगे। यानी कि 5 जनवरी से हम लोग राज्य स्तरीय युवा महोत्सव को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और यह युवा महोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से परेड ग्राउंड में शाम को 6 बजे से प्रारंभ होगा। ये 5 दिनों तक चलने वाला युवा महोत्सव है, जिसमें हमारे महिला मंगल दल, नव युवक मंगल दल और हमारे जो अन्य युवा हैं वो मौके पे ही रजिस्ट्रेशन कराते हुए कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर सकते हैं, प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर सकते हैं। और इस युवा महोत्सव के दौरान में हम लोगों की एक कोशिश है कि युवाओं को करियर काउंसलिंग मिल सके। योग गुरु स्वामी रामदेव हरिद्वार में गुरुकुल की भूमि पर पतंजलि गुरुकुलम की स्थापना करने जा रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगामी 6 जनवरी को पतंजलि गुरुकुलम का शिलान्यास करेंगे। इसी कड़ी में योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हरिद्वार में 500 करोड़ की लागत से पतंजलि गुरुकुलम देश का सबसे बड़ा गुरुकुल स्थापित होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से विशाल भवन बनाया जाएगा और उसके परिसर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। इसके अलावा कम्युनिटी सेंटर और वेलनेस सेंटर और मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी बनाए जाएंगे। आगामी 6 जनवरी को रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह इसकी आधारशिला रखेंगे। लागत से ये प्रोजेक्ट यहां पर होगा। साथ में ही एक अतिथि भवन बनेगा जिसमें महर्षि दयानंद के सपनों की ये संस्था है और उनके महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए पूज्य स्वामी दर्शनानंद जी ने बहुत बड़ा तप और पुरुषार्थ किया। तो महर्षि दयानंद के नाम से एक बहुत बड़ा भवन होगा। साथ में हमारे देश के बहुत बड़े गौरव चक्रवर्ती सम्राट जो रहे ऐसे पृथ्वीराज चौहान जी का एक बहुत बड़ी प्रतिमा यहां पर होगी। 1-2 वर्षों में एक कम्युनिटी सेंटर भी बनाएंगे जिससे कि हरिद्वार के लोकल लोग जो बहुत महंगे महंगे होटल्स और रिजॉर्ट्स वहां पे नहीं कर पाते, तो एक उनके लिए एक व्यवस्था करेंगे जिससे कि सबकी यहां पर साझेदारी हो, भागीदारी हो। पतंजलि वेलनेस का एक छोटा केंद्र यहां लोकल लोगों के लिए, हेल्थ सर्विसेज के लिए और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारी कोशिश होगी इस साल के अंत तक 2024 के अंत तक जनरल सर्जरी से लेकर के और जितने भी सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स हैं वो पतंजलि में मिला करेंगे, वो भी पतंजलि की सेवा शुरू हो जाएगी। तो हमारा उत्तराखंड देख रहे थे आप और उस बुलेटिन को फिलहाल यहीं करेंगे समाप्त। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।